स्टार्टिंग मूवी में हमें एक ऑर्फनेज दिखाया जाता है जो अनवांटेड बच्चे रहा करते हैं। क्लेटस कसेडी और फ्रांसिस वैरिसन जो अपने अपने रूम में बैठे हुए थे। एक मेंटल असेलम जैसा था। फ्रांसिस बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और वो रो भी रही थी। क्लेटस पूछता है कि क्या कहा डॉक्टर्स ने। वो बताती है उसके न्यूट्रिशंस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा पावरफुल म्यूटेंट बनती जा रही है। क्लेटस उसे भरोसा देता है कि उस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा। तभी कुछ लोग आके फ्रांसिस को लेकर जाते हैं। इस बात पर क्लेटस को बहुत गुस्सा आता है। वो लोग फ्रांसिस को किसी सीक्रेट प्लेस पर ले जा रहे थे एक्सपेरिमेंट के लिए। बीच रास्ते में फ्रांसिस अपने वॉइस की सोनिक पावर से वहां से भागने लगती है। पुलिस वाले उस पर गोली चलाते हैं जो उसकी आंख पर लगती है। वो गाड़ी के बाहर गिर जाती है। वो समझते हैं शायद उसे मर गई हो। फ्रांसिस को रावेनक्राफ्ट में दिखाया जाता है। एक एसाइलम होता है। यहाँ एक डॉक्टर फ्रांसिस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी। फ्रांसिस यहाँ एक न्यूज़पेपर देखती है जिसमें क्लेटस कैसिडी को मौत की सज़ा देनी चाहिए। एक बड़ा सीरियल किलर होता है। सबूत न होने से केस रुका हुआ था। इस आर्टिकल को एडी ब्रूक ने ही छापा था। यह डॉक्टर कहती है ऐसे लोगों को मौत की सज़ा देनी चाहिए। डिटेक्टिव पैट्रिक एडी से बात कर रहा था। पैट्रिक बताता है क्लेटस तुमसे बात करना चाहता है। यहाँ हमें एडी और वेनम से बात करता हुआ दिखाया जाता है। यहाँ वेनम सिटी को प्रोटेक्ट करने को कहता है। एडी क्लेटस से मिलने जाता है। क्लेटस एडी को एक न्यूज़ प्रिंट करने को कहता है जो फ्रांसिस कुछ दिन पहले ही पढ़ी थी। अगर ऐसा किया तो उसे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देगा। उसमें उसने किए कत्ल का राज भी बताएगा। पूछने पर बताता है बिकॉज आई लाइक यू। जब एडी बाहर जा रहा था क्लेटस उसे दीवार पर बनी शेप्स बताता है। वहाँ पर कुछ मैसेज भी लिखी होती हैं और कुछ खबरें भी। एडी को क्लेटस कहता है भूल न जाना। पर पैट्रिक पूछता है क्लेटस ने तुमसे क्या कहा। एडी बताता है कुछ नहीं, इंक्वायरी जारी है। ऐसा चीज़ों को पता लगाने में कुछ टाइम तो लगता है। घर में वेनम एडी को हेल्प करता है। दीवार पर बनी सारी डायग्राम को और साथ में एक बीच का लोकेशन भी बताता है जहाँ क्लेटस ने सारी डेड बॉडीज को छुपा के रखा था। रिपोर्टर्स एडी से पूछते हैं क्या क्लेटस से तुम्हारी दोस्ती हो गई जो तुम्हें सीक्रेट्स बता दिए। ये सब टीवी पर लाइव हो रहा था। इसे डिटेक्टिव देखकर गुस्से में आ जाता है क्योंकि एडी ने उसे कुछ नहीं बताया था। सारी एविडेंस मिलने से वजह से क्लेटस को सजाए मौत सुनाई है और वो फ्रांसिस को भी पता चलता है। वो बहुत गुस्सा भी होती है। क्लेटस को लग रहा था शायद एडी ने उसे धोखा दिया हो। वो एडी को ही रिस्पॉन्सिबल समझता है। एडी फेमस हो जाता है और वेनम कहता है हम दुश्मनों का खात्मा करेंगे और मैं इंसानों को भी खाना चाहता हूँ। एडी समझाता है अगर कुछ इंसिडेंट हुआ तो पुलिस सीधा हम पर ही शक करेंगी। इस वक्त हम किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। इस बात पर दोनों में बहस होने लगती है। एडी कहता है प्लीज़ रेस्पेक्ट मी, मैं तुम्हारा होस्ट हूँ। ये दोनों बाहर निकलते हैं। वह रास्ते में एक गैंगस्टर एक लेडी को छेड़ रहा था। वेनम को एडी रोक रहा था पर उसकी बात ना मानकर उस गैंगस्टर को खाने जा रहा था। फाइनली एडी की बात मान लेता है। तभी एडी को उसकी फ्रेंड एन की कॉल आती है। ये दोनों होटल के पास मिलते हैं। एन पूछती है क्या अभी भी वेनम तुम्हारे साथ है। वो अपनी एंगेजमेंट दिखाती है। वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। एन और वेनम को हाय कहती है और एडी का ख्याल रखने को भी। जब एडी घर जा रहा था रास्ते में एडी और वेनम की इमोशनल की बात होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वेनम एडी के लिए कुकिंग कर रहा था। तभी क्लेटस का एक लेटर आता है। उसमें लिखा होता है एडी तुम्हारी वजह से मुझे मौत की सज़ा हो रही है। और भी लिखता है उसने अपनी पूरी फैमिली को मार डाला था जिसकी वजह से उसके फादर ने उसे ऑर्फनेज भेज दिया। ऑर्फनेज में बच्चे मार रहे थे। तभी फ्रांसिस नाम की लड़की आती है और उसे बचा लेती है। वो एक म्यूटेंट थी। उसके पास वोकल पावर था। हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। एडी मिलने के लिए एग्री हो जाता है। क्लेटस एडी से भड़काऊ वाली बातें कर रहा था जिससे वेनम गुस्से में आए और एडी को क्लेटस बैट करता है। घर पर एडी वेनम को गुस्सा करता है। खुद को कंट्रोल में रहने को कहता है। अगर क्लेटस मारा जाता तो सीधा इल्ज़ाम मेरे ऊपर आता। यहाँ दोनों के बीच बहस होती है। वेनम कहता है तुम एक लूजर थे, मैंने कुछ तुम्हें एक पहचान दिलवाई है। एडी वेनम को जाने के लिए कहता है। वो गुस्से में जाते जाते उसकी बाइक को तोड़कर जाता है। क्लेटस को मौत की सज़ा देने के लिए एक इंजेक्शन दिया था जिससे एक छोटा सा सिम्बाइट का टुकड़ा कनेक्ट होता है क्लेटस की बॉडी से। अब वो बन जाता है कार्नेज। वो काफ़ी पावरफुल बन जाता है और पुलिस वालों को खा रहा था। एडी घर पर टीवी देख रहा था। उसे पता चलता है क्लेटस जेल से भाग गया है। वो सुनकर एडी परेशान हो जाता है। तभी डिटेक्टिव पैट्रिक वहाँ पर पहुँच जाता है और इस इंसिडेंट का जिम्मेदार एडी को ही कहता है सिर्फ तुम ही उनसे मिलने हो, शायद तुमने ही उसे आज़ाद किया हो। इधर वेनम बॉडीज चेंज कर रहा था। एक लड़की के रूप में पार्टी में चला जाता है। वहाँ डिफरेंट टाइप के कॉस्ट्यूम्स पहने लोग थे।
इधर क्लेटस गाड़ी लेकर भाग रहा था। जैसे वेनम एडी से बात करता है वैसे ही कार्नेज क्लेटस से। कार्नेज बताता है अगर हम वेनम को ख़त्म करें तो इस दुनिया पर हमारा ही राज रहेगा। क्लेटस कहता है पहले मुझे अपने दोस्त फ्रांसिस को आज़ाद कराना है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वेनम पार्टी में एंजॉय कर रहा था, वह कंपटीशन भी जीत लेता है लेकिन एडी को मिस कर रहा था। एडी क्लेटस को ढूंढते हुए ऑर्फनेज पहुंच जाता है। वहां दीवारों पर सीके और एबी लिखा होता है। डिटेक्टिव पैट्रिक को फ़ोन करके बताता है फ्रांसिस बैरिसन। उस इंसिडेंट के बारे में डिटेक्टिव भी बताता है। तभी फ्रांसिस उसे पता नहीं था कि फ्रांसिस अभी भी जिंदा है। क्लेटस अपने फादर को मारकर कंप्यूटर को हैक करके उस एसाइलम का पता लगाता है जहां फ्रांसिस को रखा गया। एसाइलम पहुंचकर क्लेटस डॉक्टर को मार डालता है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। क्लेटस और कार्नेज को मुलाकात फ्रांसिस से करवाता है। ये तीनों वहां से भाग निकलते हैं। एडी को छोड़कर वेनम काफी भूखा था। दूसरे बॉडी में आकर एक शॉपकीपर से कुछ खाना और चॉकलेट्स मांगता है। एडी को पुलिस कस्टडी में लिया गया। कल रात के इंसिडेंट में एडी का ही हाथ हो, क्योंकि एडी के घर के पास बहुत सारी डेड बॉडीज मिली थी। उसे सच बताने को कहता है। एडी एक कॉल करता है, वो ऐना थी। वो पुलिस स्टेशन डॉक्टर के साथ पहुंच जाती है। एडी कहता है सिटी में जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं वो क्लेटस कर रहा है। जो पावर अटैक कर रहा था वो एक नए सिम्बायोटिक को पैदा किया है। और बताता है मैं और वेनम एक साथ नहीं हैं। जाए वेनम को ढूंढे। एक वेनम ही है जो कार्नेज को हरा सकता है। एन जानती थी वो वेनम कहाँ है। उस शॉपकीपर से पूछती है। वो उसके बॉडी में ही छिपा था और एन से कहता है मैं एडी से बहुत नाराज़ हूँ। एन उसे रिक्वेस्ट करती है, वो मान लेता है एडी से मिलने से। दूसरी तरफ क्लेटस फ्रांसिस के साथ मिलकर तबाही मचा रहा था। कार्नेज बताता है अब मेरा शिकार वेनम है। एडी वहां से भाग जाता है। रास्ते में वेनम एडी को माफी मांगने को कहता है। डिटेक्टिव को क्लेटस सामने हो जाता है। फ्रांसिस एडी के घर जाती है। एक रिंग रखा मिलता है। वहाँ एने की पिक्चर भी दिखती है। फ्रांसिस एन से कहती है हमारी शादी में ज़रूर आना। डॉक्टर एडी को फ़ोन करके कहता है कुछ लोग आकर एन को ले गए हैं। क्लेटस और फ्रांसिस शादी कर रहे थे। वहाँ डिटेक्टिव भी होता है। तभी वहाँ एडी यानी वेनम पहुँच जाता है। क्लेटस की बॉडी से कार्नेज निकलता देखकर वेनम डर कर छिप जाता है। वेनम कहता है कार्नेज टैलेंटेड होता है। एडी कहता है तुम बाहर आ जाओ, जिसे चाहो खा जाओ। अब यहाँ पर दोनों वॉरियर्स के बीच फाइट शुरू होती है। वेनम पर कार्नेज भारी पड़ जाता और उसे सोनिक पावर से बर्दाश्त नहीं होता। इसी का फायदा उठाते हुए डॉक्टर कार्नेज पर पेट्रोल डालता है। वहाँ बेल बजने से दोनों सिम्बियोट्स अपने होश से बॉडी से अलग हो जाते हैं। बेल बजना बंद होता है। फिर से वॉरियर्स लड़ना शुरू करते हैं। कार्नेज क्लेटस से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और फ्रांसिस को मारने लगता है। यहाँ वेनम एडी को अपनी दोस्ती की शाबाशी दे रहा था। कार्नेज एन को पकड़ा हुआ था। एक रॉड लेकर वेनम कार्नेज के सर में डाल देता है। एन उसके हाथ से छूट जाती है। ठीक वक्त वेनम उसे बचा लेता है। यहाँ सिम्बियोट्स एक दूसरे से कहते हैं हम दोनों में से किसी एक को बचना होगा। यहाँ वेनम कहता है लेट्स दैट बी कार्नेज। वेनम फ्रांसिस को सोनिक साउंड निकालने को कहता है। कार्नेज उसे नीचे गिराने से वो चिल्लाती है। वहाँ की चीज़ें टूटने लगती है। वो बेल टूटकर फ्रांसिस पर गिरने ही वाली थी। वेनम आकर फ्रांसिस के साथ साथ सभी को बचा लेता है। यहाँ क्लेटस कार्नेज अलग हो चुके थे। कार्नेज दोबारा क्लेटस के बॉडी में जा रहा था। वेनम आकर कार्नेज और क्लेटस दोनों को चॉकलेट समझकर खा लेता है। फाइनली पुलिस पहुंच जाती है। डिटेक्टिव अभी भी जिंदा था। एडी अपने रूम में वेनम से बात कर रहा था। इस दौरान दोनों के बीच पास्ट और फ्यूचर को लेकर बात होती है। वेनम कहता है मेरे पास ऐसी कुछ बातें हैं जो तुम्हें बताना चाहता हूँ, मगर वो कॉम्प्लिकेटेड है। तभी वहाँ आसपास की चीज़ें बदलने लगती है। वेनम कहता है ये मैं नहीं कर रहा हूँ। वहाँ एक पावर चमकने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं वेनम स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में पहुँच गया है। मतलब वेनम स्पाइडरमैन यूनिवर्स का हिस्सा बन गया है। दैट्स ऑल। एक कमेंट तो बनता है।